अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं तो ठीक हूँ और मेरी दुआएं हैं कि आप भी ठीक होंगे। लेकिन जी मैं ठीक तो नहीं हूँ, मेरी तबीयत तो नासाज है और बुखार, नज़ला, खांसी, सबसे ज़्यादा अगर परेशान किया है तो मुझे खांसी ने किया है। तो मौसम का चेंजिंग का मसला हो रहा है तो सभी के साथ है ये। और बुखार तो इतना चल रहा है, इतना चल रहा है कि क्या बताऊँ आपको। कि मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी तो उनका हॉस्पिटल के रूम बिल्कुल सारे बुक थे। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने चेयर को एक जगह सेट करके और उसको बेड बना रखे थे, उस पर उनके पेशेंट ड्रॉप लगी हुई थी। तो बुखार का ये हाल है कि अल्लाह रहम करे सबके हालों पर। और ये हमारी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा वायरल फैल रहा है बुखार का। अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए। तो मुझे बुखार तो कम ही होता है, जैसे कि थोड़ा फीवर सा हुआ और मैंने दवाई खाई तो बुखार तो उतर जाता है। लेकिन ये खांसी, नज़ला, ये तो 2-3 हफ्ते हो गए बिल्कुल नहीं जाने को तैयार। और मैं खांसी से ही ज़्यादा परेशान हूँ, सबसे ज़्यादा। और खांसते खांसते मेरे सारे फेफड़े, मेरे सारा पेट वगैरह सब दुख रहा है। तो 2 हफ्ते हो गए थे, कुछ काम नहीं हो पा रहा था। खाना वगैरह तो बना रही थी हल्का फुल्का, लेकिन ये ऊपर का काम जो घर का होता है ना, वो नहीं हो पा रहा था। तो वो ही है ना, आपको पता है, मासी हेल्पर तो ऐसी ही होती हैं कि बस जो इनका काम होता है वो किया और छुट्टी। तो ये मेरा फ्रिज भी थोड़ा मैसी मैसी सा नज़र आ रहा था मुझे, तो मैंने क्या, कॉलिंग भी ख़त्म हो रहा था मेरा, तो वो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि कॉलिंग ला देना। मेरा फ्रिज थोड़ा मैसी सा हो रहा तो मैं उसको साफ़ कर दूँगी। तो वो कहने लगे मेरे से कि इसे अपनी हेल्पर से करा लो। तो मैंने कहा नहीं, वो तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने ला दिया था, तो मैं अपना फ्रिज साफ़ कर रही हूँ और उसके बाद जा रही हूँ मैं फिर रुड़की। इस वजह से कि मैं नाक कान गले वाले स्पेशलिस्ट थे, उनको मैंने दिखाया था, उनको मैं दिखाती हूँ अक्सर। तो वो बता रहे थे कि गले के अंदर इन्फेक्शन है ज़्यादा, लेकिन उससे भी ना कोई फ़र्क नज़र नहीं आया मुझे। और वही मेरे गले में कांटे की तरह चुभ रहे हैं, जैसे ज़ख्म हो गए हों। तो फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे कि चलो एक फिजिशियन है, उनको दिखाऊंगा। तो मैं उनके पहली बारी गई थी। तो अब मैंने कहा, वो हस्बैंड कहने लगे मैं गाड़ी वगैरह निकाल के ला रहा हूँ, नमाज़ पढ़ूंगा पहले और फिर मैं गाड़ी निकाल के ला रहा हूँ, तुम तैयार हो जाना और मैं फ़ोन कर रहा हूँ, सड़क पे आ जाना। तो मैंने कहा चलो इतने में अपने फ्रिज को साफ़ कर देती हूँ और फिर बस तैयार हो गया और मैं जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ। फिर वहाँ से आके देखती हूँ कि क्या खाने में क्या बनना है, हल्का फुल्का कुछ बनाऊँगी। खाना तो रोज़ ही बनता है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कैमरा उठाऊँ, वीडियो बनाऊँ और एडिटिंग करूँ, ये सारे काम। तो बस मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। तो अब मैंने सोचा चलो खाना भी बनाना है, घर का काम भी करना है, तो चलो इतना तो बना लेते हैं वीडियो और थोड़ा अपना व्लॉग भी डाल देते हैं। तो फिर मैंने हस्बैंड का फ़ोन आया कि जल्दी से आ जाओ, तो मैंने कहा बस आ रही हूँ मैं बहुत जल्दी करके। तो मुझे रुड़की में काम तो कई थे, लेकिन तबीयत के सामने ना कुछ अच्छा नहीं लगता। तो बस ऐसा लग रहा था नहीं, बस तबीयत ख़राब है, तो फ़िलहाल तो मेरी खांसी रुकनी चाहिए और मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाए तो उसके बाद जाऊंगी। जो भी काम है मुझे रुड़की से करना है तो वो मैं बाद में ही देखूंगी और करूंगी। वैसे तो मेरे काफ़ी काम थे, कुछ कपड़े मेरे डाई वाले भाई हैं उनके यहाँ पड़े हुए थे, कुछ मेरे टेलर के यहाँ कपड़े पड़े थे और वो कह रहे थे कि डिज़ाइन भेज दो, डिज़ाइन भेज दो। लेकिन डिज़ाइन की खांसी इतना बड़ा मेरे लिए
परेशानी का सबब बना हुआ था कि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा कपड़े वगैरह तो कुछ इतने ज़रूरी भी नहीं है, और दूसरी बात यह है कि वो कपड़े सब गर्मियों के थे, तो मैं तो ये सोच रही हूँ कि बस इनको सिलवा के रख दूँ, जिससे कि आने वाला टाइम गर्मी में आएगा तो एकदम निकालो और पहन लो। तो बस यही सोच के मैंने टेलर के यहाँ 4 सूट डाले हुए थे। तो जी मैं जा रही हूँ रुड़की गाड़ी से अपनी, और डॉक्टर को दिखा के फिर मैं वापस ही आ रही हूँ बस। फिर मुझे आके कुछ खाना वगैरह बनाना है हल्का फुल्का। तो काफ़ी दूर पड़ता है हमारे घर से, तो फिर मैं डॉक्टर के यहाँ दिखाया। तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा, थोड़ा यहाँ पे दिवाली का मेला सा लगा हुआ था, क्रॉकरी वगैरह बिक रही थी यहाँ पे, तो मैंने हस्बैंड से कहा थोड़ी बहुत मैं भी ले लेती हूँ, और कप वगैरह कुछ। तो मना भी करने लगे मुझे कि तुम्हें तो इसी चीज़ की लगी रहती है। तो मैंने कहा चलो हल्का फुल्का सा ले लेती हूँ थोड़ा बहुत कुछ। तो मैंने थोड़ी क्रॉकरी के बर्तन लिए थे, और बस फिर मेरा हो गया था काम ख़त्म रुड़की का। और तो ये दिवाली और इनका क्या है वो करवा चौथ, और वो हमारी टेलर लेडी मैडम है, वो बता रही थी कि खोई वगैरह भी है। तो मैंने उनसे कहा था कि कपड़े सिल दो, तो वो कह रही थी कि एक तो खोई है और एक करवा चौथ है, तो आपके कपड़े तो इतने अर्जेंट नहीं है, और मैं बाद में तैयार कर दूँगी। तो फ़िलहाल तो मुझे करवा चौथ वालों के कपड़े तैयार करने हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मुझे तो वैसे भी बाद में चाहिए, कर लो आप अपना काम। तो जी मैंने फ्रिज में से निकाला, मटन का कीमा पड़ा हुआ था, और मटन का कीमा मैंने भूना। तो हस्बैंड कहने लगे कि इसमें शिमला डाल दो। तो फिर मैंने शिमला डाली, और मैंने ना घी तेल का कम यूज़ किया था, इस वजह से कि मुझे भी खांसी में मना किया हुआ है कि घी तेल बहुत कमी के साथ खाना। तो फिर मैंने ना ये बनाया है मटन और शिमला मिर्च, और बहुत ही टेस्टी सा बना था। अब क्या होता है कि मैंने सबके लिए खाना बना दिया, रोटियां बनाई। अब मेरी बेटी कहने लगी नहीं अम्मी मैं तो नहीं खाऊंगी, और मुझे तो मैक्रोनी बना कर दो, मैगी बनाओ या मैक्रोनी बनाओ। तो फिर मैंने कहा चलो भाई तुम्हें भी मैक्रोनी बना देती हूँ। तो ये रखा मैंने पानी, और ये पानी खोल गया था, तो मैंने नमक और रिफाइंड ऑयल डाल दिया था। और फिर इसके अंदर डाली 1 कटोरी मैंने मैक्रोनी, और जैसे वो 1-2 मिनट मैक्रोनी को मैंने बोल आया, तो फिर उसके बाद मैंने ठंडे पानी से उनको अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था, जिससे कि वो जुड़े ना। अब मेरा दूसरा ये मैंने मैक्रोनी के बाद रिफाइंड डाला, फिर मैंने इसके अंदर प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और आधा डाल दिया था आलू, इस वजह से कि मेरी बेटी को आलू पसंद है। तो बस मैंने कहा ये साथ साथ ना टमाटर भी और ये सब चीज़ें गल जाएंगी, और मैक्रोनी तो पहले से मेरी तैयार है। तो फिर मैंने ये डाल दी थी मैक्रोनी, और अब इसका पानी ड्राई होगा तो उसके बाद मैं डालूँगी इसके अंदर जो मैक्रोनी मसाला है वो। तो ये चला गया मैक्रोनी मसाला, और उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी टमाटर केचप। तो बस ये मेरी मैक्रोनी तैयार होने वाली है, और बेटी का भी काम हो गया और हमारा भी हो गया, और मैं भी थोड़ी बहुत मैक्रोनी खा लूँगी। तो ये मेरी मैक्रोनी तैयार हो गई। तो इसका पानी ड्राई होने तक के लिए और बस मैं बना रही हूँ मैक्रोनी। तो बहुत टेस्टी बनी थी, और इसका जो सारा जायका और टेस्ट जो है तो इसके मसाले के अंदर होता है। और मैंने थोड़ी सी इसमें लाल मिर्ची अपनी डाली थी, नमक डाला था, और मैंने लहसुन वगैरह कद्दूकस किया था वो भी डाला था। तो ये इसका पानी ड्राई हो गया, और अब मैं इसके अंदर क्या डालूँगी टमाटर केचप। तो
बस बेटी कह रही थी अम्मी जल्दी से बना लो, जल्दी से बना लो, मुझे भूख लग रही है, बना लो बना लो। तो मैंने कहा इतनी जल्दी मत करो, और बस बनते बनते ही बनेगा। और ये तो इतनी जल्दी की चीज़ होती है तो जल्दी बन जाएगी। तो पानी ड्राई हो चुका था और अब मैं इसके अंदर, मैंने बेटी से कहा जल्दी से मुझे केचप दे दो निकाल कर। तो वो लाई थी फिर केचप, ये लो अम्मी जल्दी से डाल दो, और फिर मुझे भूख लग रही है, जल्दी से मुझे दे दो प्लेट में। तो मैंने कहा ठीक है, इतनी जल्दी ना करो। और ये डाल दिया था मैंने केचप, और मेरा केचप भी ख़त्म ही हो रहा था। तो ये मैक्रोनी बन गई थी। और मैं वैसे ज़्यादातर ना पसंद करती हूँ मैगी, तो मैक्रोनी तो मैं कभी कभार बना लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर ना मेरे यहाँ मैगी बनती है। तो वैसे तो खैर मैं ये डाल दिया हरा धनिया, और ये मेरी मैक्रोनी रेडी हो गई। और देखिए जी, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपकी हेल्प की ज़रूरत है मुझे, मेरी बहुत कम सब्सक्राइबर है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये बन गई जी मेरी मैक्रोनी, और मैंने बेटी से कहा लो प्लेट और चम्मच ले आओ, और अब तुम जल्दी से खा लो। और मेरा काम हो गया ख़त्म। तो जी ये मेरी मैक्रोनी की रेसिपी मैंने आपको दे दी। और ये आ गया था मेरा दूध, और अब मैं दूध भी गर्म करके, और बस मैं आराम करूँगी, दवाई खाऊँगी, और बस मैं दवाई खा के करूँगी जी आराम। तो ये क्लिप ना मेरे से बाद में ऐड हो गई थी, पहले होनी चाहिए थी, तो मैंने बाद में ऐड हो गई थी। तो मैं गई थी डॉक्टर के यहाँ, और मैं अपने नंबर का इंतज़ार कर रही थी बैठी हुई कि मेरा नंबर आएगा, मेरा नंबर आएगा। तो डॉक्टर के यहाँ ज़्यादा रश था। तो अल्लाह हाफिज़।